प्रिय छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है साज सज्जा। आरंभ करते हैं इस व्याख्यान के उद्देश्य से। पहला उद्देश्य है समाचार पत्र और पत्रिका उद्योग में आवश्यक तकनीकी कौशल विकसित करना। व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है पाठकों पर समाचारों का प्रभावी प्रभाव डालने के लिए टाइपोग्राफी का सही उपयोग सीखना। तीसरा उद्देश्य वास्तविक समाचार पत्र निर्माण में पृष्ठ डिजाइन, मेकअप और इम्पोजिशन की प्रक्रिया को समझना। चौथा उद्देश्य है पारंपरिक और आधुनिक साज सज्जा तकनीकों के साथ आकर्षक पृष्ठ डिजाइन तैयार करना। अंतिम उद्देश्य समाचार प्रस्तुतिकरण के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को समझना। छात्रों, आइए अब हम प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के क्षेत्र में साज सज्जा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जो पत्रकारिता की आत्मा को दर्शाता है। साज सज्जा, जिसे अंग्रेजी में पेज लेआउट कहते हैं, वास्तव में समाचार पत्र की संपूर्ण संरचना का निर्धारण करने वाली कला है। यह केवल समाचारों को व्यवस्थित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पाठकों के मन पर गहरा प्रभाव डालने वाला एक रचनात्मक माध्यम है। साज सज्जा में डिजाइन, मेकअप और लेआउट जैसी 3 मुख्य घटक सम्मिलित हैं जो मिलकर समाचार पत्र को एक संपूर्ण रूप प्रदान करते हैं। आधुनिक साज सज्जा के तत्व तकनीकी प्रगति के साथ विकसित हुए हैं। आधुनिक स्वच्छ टाइप, आकर्षण शीर्षक, संरचना, चित्रात्मक सामग्री का व्यापक प्रयोग और मेकअप की पद्धति इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें महत्वपूर्ण समाचारों को सबसे ऊपर स्थान देना, समाचार के महत्व के अनुरूप टाइप आकार का प्रयोग करना और शीर्षकों के बीच संतुलन बनाए रखना शामिल है। साज सज्जा एक कला है जो भोजन को मेज पर सजाने के समान है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाचारों को व्यवस्थित और आकर्षक तरीके से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। आइए छात्रों, अब हम साज सज्जा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में साज सज्जा एक महत्वपूर्ण कला है जो पूरे प्रकाशन को आकर्षक और व्यवस्थित रूप प्रदान करती है। साज सज्जा, जिसे अंग्रेजी में पेज लेआउट कहते हैं, समाचार पत्र की संपूर्ण संरचना का निर्धारण करती है और इसमें डिजाइन, मेकअप और लेआउट जैसी 3 मुख्य घटक शामिल हैं। मूलभूत सिद्धांत के रूप में साज सज्जा 5 आधारभूत नियमों पर कार्य करती है। संतुलन शीर्षक, विज्ञापन और चित्रों के मनोरम अनुपात को सुनिश्चित करता है। गति का सिद्धांत पाठकों की आंखों की स्वाभाविक गतिशीलता का उपयोग करके महत्वपूर्ण विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। फोकस सिद्धांत मुख्य समाचारों पर केंद्रित करता है। विरोधाभास विभिन्न टाइप फेसेस का प्रयोग करता है और संगति पूरे पृष्ठ में सामंजस्य स्थापित करती है। प्रकार की दृष्टि से साज सज्जा 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित है। टैबलॉइड साज सज्जा छोटे पत्रों के लिए उपयुक्त है। सर्कस साज सज्जा पारंपरिक नियमों को तोड़कर आकर्षक प्रभाव देती है, जबकि ब्रोकन साज सज्जा सभी समाचारों को समान महत्व प्रदान करती है। आधुनिक तत्व में स्वच्छ टाइप, चित्रात्मक सामग्री, क्षितिज मेकअप और डिजिटल तकनीकों का व्यापक प्रयोग शामिल है। इसमें महत्वपूर्ण समाचारों को प्रमुखता से दिखाना और आकर्षक शीर्षक संरचना बनाना मुख्य है। साज सज्जा के मुख्य उद्देश्य समाचार पत्र को आकर्षक बनाना, समाचारों को क्रमबद्ध करना,
पाठकों का ध्यान केंद्रित करना और प्रकाशन की विश्वसनीयता बढ़ाना है। ये वास्तव में एक कला है जो समाचारों को व्यवस्थित और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने का माध्यम है। आइए छात्रों, बात करते हैं साज सज्जा के मूलभूत सिद्धांतों की। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में साज सज्जा के मूलभूत सिद्धांत पत्रकारिता की आत्मा है, जो किसी भी प्रकाशन की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये सिद्धांत न केवल समाचारों को व्यवस्थित करते हैं, बल्कि पाठकों के मानसिक और दृश्य अनुभव को भी प्रभावित करते हैं। साज सज्जा के 5 मूलभूत सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला प्रकार है संतुलन का सिद्धांत। संतुलन साज सज्जा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो शीर्षक, विज्ञापन, चित्रों और समाचारों के मनोरम अनुपात को सुनिश्चित करता है। यह सिद्धांत पूरे पृष्ठ को एक संतुलन इकाई के रूप में प्रस्तुत करता है, जहां कोई भी तत्व अन्य पर हावी नहीं होता। संतुलन 2 प्रकार का होता है। औपचारिक संतुलन, जहां केंद्र से दोनों ओर समान भार होता है, और अनौपचारिक संतुलन, जो अधिक गतिशील और आकर्षक होता है। इस सिद्धांत का पालन करके समाचार पत्र में गंभीरता और विश्वसनीयता आती है, जो पाठकों के मन में प्रकाशन के प्रति सम्मान उत्पन्न करती है। दूसरा सिद्धांत है गति का सिद्धांत। गति का सिद्धांत पाठकों की आंखों की स्वाभाविक गतिशीलता का वैज्ञानिक उपयोग करता है। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि मानवीय नेत्र एक निश्चित पैटर्न में पृष्ठ को देखती है। गति सिद्धांत के द्वारा महत्वपूर्ण समाचारों और विषयों की ओर पाठकों का ध्यान स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। यह सुनिश्चित करता है कि पाठक पृष्ठ को पढ़ते समय एक तर्कसंगत क्रम का पालन करें और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। तीसरा सिद्धांत है फोकस का सिद्धांत। फोकस सिद्धांत पाठकों का ध्यान केंद्रित करने वाला मुख्य बिंदुओं की पहचान कराता है। भारतीय भाषाओं में यह सिद्धांत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी पत्रों में बाईं और ऊपरी स्थान को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि उर्दू पत्रों में दाहिनी ओर ऊपरी भाग महत्वपूर्ण होता है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सबसे महत्वपूर्ण समाचार उस स्थान पर रखा जाए जहां पाठक की नजर सबसे पहले जाती है। चौथा सिद्धांत है विरोधाभास का सिद्धांत। विरोधाभास समाचारों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देने की तकनीक है। इसमें रोमन, इटैलिक, बोल्ड फेस टाइप का विविध प्रयोग, लाइन ब्लॉक और हाफ टोन ब्लॉक का उपयोग शामिल है। यह सिद्धांत विभिन्न समाचारों के बीच स्पष्ट अंतर पैदा करता है और पाठकों को विभिन्न स्तर की जानकारी प्रदान करता है। विरोधाभास के द्वारा पृष्ठ में गतिशीलता आती है और एक रास्ता से बचाव होता है। पांचवा सिद्धांत है संगति का सिद्धांत। संगति का सिद्धांत विभिन्न आकार और टाइप में परस्पर सामंजस्य स्थापित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि पूरा पृष्ठ एक सुसंगत इकाई के रूप में दिखाई दे। संगति सिद्धांत के अंतर्गत रंग योजना, फॉन्ट चयन, स्पेसिंग और समग्र डिजाइन एक समरूप पैटर्न का पालन करते हैं। इससे समाचार पत्र की पहचान बनती है और पाठकों में ब्रांड के प्रति विश्वास जगता है। ये पांचों सिद्धांत मिलकर समाचार पत्र की साज सज्जा को एक पूर्ण कला बनाते हैं, जो न केवल सूचना प्रदान करती है, बल्कि पाठकों के दृश्य अनुभव को भी समृद्ध बनाती है।
आइए छात्रों, अब हम साज सज्जा के प्रकारों के बारे में बात करते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में साज सज्जा के प्रकार विविधता और तकनीकी विकास के साथ विभिन्न रूपों में विकसित हुए हैं। प्रत्येक प्रकार की अपनी विशेषताएं और उद्देश्य होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पाठकों और समाचार पत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। टैबलॉइड साज सज्जा। टैबलॉइड साज सज्जा शब्द का अर्थ है छोटे आकार का पत्र। इस प्रकार की साज सज्जा में मुख्य समाचार प्रथम और अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। टैबलॉइड पत्र आकार में लघु होने के कारण स्थानीय समाचारों को प्रथम पृष्ठ पर प्राथमिकता देते हैं। ये सामान्यतः क्षेत्रीय और स्थानीय पत्रों में अधिक प्रचलित है। इसमें समाचारों का वितरण सुव्यवस्थित और संतुलित होता है। सर्कस साज सज्जा। जब साज सज्जा के पारंपरिक नियमों की पूर्ण अवहेलना करते हुए मनमाने ढंग से पृष्ठ साज सज्जा की जाती है तो उसे सर्कस साज सज्जा कहते हैं। इसमें समरसता को भूलकर विरोधाभास द्वारा संतुलन बनाया जाता है। इस प्रकार की साज सज्जा में बड़े काले टाइप का अधिक प्रयोग किया जाता है। ये पाठकों का तत्काल ध्यान आकर्षित करने के लिए डिजाइन की जाती है। ब्रोकन साज सज्जा। इस प्रकार की साज सज्जा में सहमति और संतुलन की उपेक्षा होती है। ब्रोकन पद्धति में किसी एक समाचार को विशेष महत्व न देकर सभी समाचारों को समान रूप में प्रस्तुत कर पाठकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें पूरा पृष्ठ एक इकाई के रूप में नहीं अपितु कई खंडों में विभाजित होता है। आधुनिक साज सज्जा। वर्तमान समय में साज सज्जा में परंपरागत सिद्धांतों को व्यवहार में नहीं लाया जाता। आधुनिक साज सज्जा में स्वच्छ टाइप, आकर्षक शीर्षक संरचना, चित्रात्मक सामग्री और क्षैतिज मेकअप की पद्धति को प्रधानता दी जा रही है। इसमें डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग होता है और नए नए प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार की साज सज्जा का अपना महत्व है और समाचार पत्र की प्रकृति, पाठक वर्ग और उद्देश्य के अनुसार इनका चयन किया जाता है। छात्रों, आइए बात करते हैं आधुनिक साज सज्जा के तत्वों की। समकालीन समाचार पत्रों में आधुनिक साज सज्जा के तत्व पारंपरिक डिजाइन सिद्धांतों से काफी भिन्न हैं और तकनीकी प्रगति के साथ निरंतर विकसित हो रहे हैं। ये तत्व न केवल दृश्य आकर्षण बढ़ाते हैं बल्कि पाठकों के अनुभव को भी समृद्ध बनाते हैं। छात्रों, आइए बात करते हैं न्यूनतम डिजाइन की। आधुनिक साज सज्जा का प्रमुख तत्व न्यूनतम डिजाइन है। इसमें अधिक सफेद स्थान यानी व्हाइट स्पेस का उपयोग किया जाता है, जिसे पृष्ठ भीड़ भाड़ वाला नहीं लगता। पारंपरिक अखबारों की तुलना में आधुनिक डिजाइन में टेक्स्ट और चित्रों के बीच अधिक स्थान होता है, जो महत्वपूर्ण सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक है। पैराग्राफ, कॉलम और टेक्स्ट बॉक्स के बीच अधिक स्पेसिंग से पाठन अनुभव बेहतर होता है। छात्रों, आइए बात करते हैं ग्रिड सिस्टम और लेआउट की। ग्रिड लेआउट आधुनिक साज सज्जा की रीढ़ है। यह व्यवस्थित संरचना प्रदान करता है और दृश्य पद अनुक्रम स्थापित करता है। आधुनिक अखबार मॉड्यूलर ग्रिड और कॉलम ग्रिड का उपयोग करते हैं, जो सामग्री को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करने में सहायक है। प्रयोगात्मक ग्रिड लेआउट
पारंपरिक संरचनाओं से मुक्त होकर नव आचार की संभावना प्रदान करते हैं। टाइपोग्राफी और दृश्य पद अनुक्रम। आधुनिक साज सज्जा में बोल्ड टाइपोग्राफी का व्यापक प्रयोग होता है। शीर्षक को दृश्य तत्व के रूप में डिजाइन किया जाता है जो पाठकों का ध्यान तुरंत आकर्षित करता है। स्पष्ट दृश्य पद अनुक्रम के माध्यम से भिन्न स्तर की जानकारी को अलग अलग महत्व दिया जाता है। आधुनिक अखबार रीडर फ्रेंडली टाइपोग्राफी का उपयोग करके स्पष्टता और प्रभाव के साथ समाचार प्रस्तुत करते हैं। दृश्य सामग्री और फोटोग्राफी। बड़े और फुल फ्रेम फोटोग्राफी का उपयोग आधुनिक साज सज्जा की विशेषता है। पूरे पेज पर फैली तस्वीरें दृश्य प्रभाव बढ़ाती हैं और स्प्रेड में आकर्षण जोड़ती हैं। इन्फोग्राफिक्स का व्यापक प्रयोग जटिल डेटा को समझने योग्य बनाता है। दृश्य कोलाज और रंग बिरंगे सामग्री आधुनिक अखबारों की पहचान बन गई है। रंग और डिजाइन तत्व। रंगों का रणनीतिक उपयोग आधुनिक साज सज्जा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशिष्ट रंग योजनाओं के माध्यम से ब्रांडिंग और पहचान स्थापित की जाती है। फुल कलर प्रिंटिंग और परिष्कृत दृश्य तकनीकों का उपयोग आम हो गया है। डिजिटल एकीकरण। उत्तरदायी डिजाइन तकनीकें डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अनुकूलित की जाती हैं। आधुनिक अखबार प्रिंट और डिजिटल दोनों माध्यमों के लिए एक समान डिजाइन भाषा का उपयोग करते हैं। परस्पर क्रिया तत्व और एंटी पॉइंट्स पाठकों को समाचारों तक पहुंचाने के विविध मार्ग प्रदान करते हैं। आधुनिक लेआउट सिद्धांत। आधुनिक साज सज्जा में क्षैतिज मेकअप पद्धति प्रमुख है जो पारंपरिक व्यवस्था से भिन्न है। संतुलित दृश्य प्रभाव के लिए टेक्स्ट, चित्र और नकारात्मक स्थान का सामंजस्य महत्वपूर्ण है। स्वच्छ डिजाइन, मजबूत दृश्य तत्व और पाठक अनुकूल टाइपोग्राफी का संयोजन आधुनिक साज सज्जा की आत्मा है। आधुनिक साज सज्जा के ये तत्व मिलकर समाचार पत्रों को अधिक आकर्षक, पठनीय और प्रभावशाली बनाते हैं जो आज के डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुकूल हैं। आइए छात्रों, अब हम साज सज्जा के उद्देश्य के बारे में जानते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में साज सज्जा के उद्देश्य बहुआयामी और व्यापक हैं जो आधुनिक पत्रकारिता की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये उद्देश्य केवल सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है बल्कि पाठकों के मानसिक और दृश्य अनुभव को समृद्ध बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा है। पाठक आकर्षण और रुचि जगाना। साज सज्जा का प्राथमिक उद्देश्य समाचार पत्र को दृश्य रूप से आकर्षक बनाना है। आज के डिजिटल युग में जब पाठकों के पास असंख्य विकल्प उपलब्ध हैं, एक प्रभावी साज सज्जा ही उनका ध्यान आकर्षित कर सकती है। ये उद्देश्य इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रथम दृष्टया आकर्षण ही पाठक को समाचार पत्र उठाने और पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। रंग बिरंगे तस्वीरें, आकर्षक शीर्षक और संतुलित डिजाइन इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। सूचना का व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। साज सज्जा का द्वितीय प्रमुख उद्देश्य समाचारों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना है। यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण समाचार उचित स्थान पर रखे जाएं और पाठकों को जानकारी खोजने में कठिनाई ना हो।
सूचना पद अनुक्रम की स्थापना करके ये उद्देश्य राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय और खेल समाचारों को उनके महत्व के अनुसार व्यवस्थित करता है। पठनीयता में वृद्धि। पठनीयता बढ़ाना साज सज्जा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उचित फॉन्ट साइज, उपयुक्त लाइन स्पेसिंग, संतुलित कॉलम चौड़ाई और सफेद स्थान का सदुपयोग पाठकों के लिए पढ़ने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ये विशेष रूप से वृद्ध पाठकों और कम शिक्षित वर्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंखों पर कम तनाव डालकर लंबे समय तक पढ़ने में सहायता मिलती है। ब्रांड पहचान की स्थापना। साज सज्जा के माध्यम से समाचार पत्र अपनी विशिष्ट पहचान बनाता है। नियमित रंग योजना, विशेष टाइपोग्राफी, लोगों का स्थान और समग्र डिजाइन भाषा पाठकों के मन में प्रकाशन की छवि स्थापित करती है। ये उद्देश्य ब्रांड लॉयल्टी विकसित करने में सहायक है और पाठकों को नियमित ग्राहक बनाने में योगदान देती है। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। आधुनिक मीडिया बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना साज सज्जा का एक प्रमुख उद्देश्य है। बेहतर डिजाइन और लेआउट के माध्यम से समाचार पत्र अन्य प्रकाशनों से आगे निकलने का प्रयास करते हैं। ये बाजार में स्थिति मजबूत करने और विज्ञापन दाताओं को आकर्षित करने में सहायक होता है। विज्ञापन एकीकरण। साज सज्जा का एक व्यावसायिक उद्देश्य विज्ञापनों को संपादकीय सामग्री के साथ प्रभावी रूप में एकीकृत करना है। यह सुनिश्चित करता है कि विज्ञापन पाठकों के लिए बाधक न बने, बल्कि पूरे पृष्ठ के सौंदर्य में योगदान दे। राजस्व अधिकतमीकरण के साथ साथ पाठक संतुष्टि बनाए रखना इस उद्देश्य का मूल है। सामाजिक जिम्मेदारी। साज सज्जा का एक नैतिक उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाना है। यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी सभी आयु समूहों, शिक्षा स्तरों और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों के लिए सुलभ हो। विशेष रूप से सामुदायिक मुद्दे को उजागर करना और जन जागरूकता बढ़ाना इस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। साज सज्जा के ये सभी उद्देश्य मिलकर समाचार पत्र को न केवल एक सूचना माध्यम बनाते हैं, बल्कि एक संपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक उत्पाद के रूप में स्थापित करते हैं, जो समाज की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करता है। आइए छात्रों, अब हम समाचार पत्र में साज सज्जा की जानकारी प्राप्त करते हैं। समाचार पत्र में साज सज्जा का विशेष महत्व है, क्योंकि केवल समाचार देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि समाचार को इस तरह प्रस्तुत करना भी आवश्यक होता है कि पाठक उसे सहजता और रुचि से पढ़ सके। समाचार पत्र की सजावट या साज सज्जा से तात्पर्य है समाचार, लेख, चित्र, शीर्षक, विज्ञापन और अन्य सामग्री को आकर्षक तथा व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना। ये पाठक का ध्यान खींचने और सामग्री को प्रभावी बनाने का एक सशक्त माध्यम है। समाचार पत्र में साज सज्जा के अंग शीर्षक, हेडलाइन। सुर्खियां समाचार पत्र का पहला आकर्षण होती है। मोटे, बड़े और रोचक अक्षरों में लिखे गए मुख्य समाचार के शीर्षक तुरंत पाठक का ध्यान खींचते हैं। फॉन्ट और अक्षर विन्यास। समाचार पत्र के भीतर विभिन्न आकार और प्रकार के अक्षरों का संतुलित प्रयोग किया जाता है, जिससे पढ़ने में आसानी हो और समाचार
अलग अलग खंडों में स्पष्ट दिखाई दे। चित्र और कार्टून। समाचार को रोचक बनाने में चित्रों, ग्राफ, रेखा चित्रों और कार्टून का बहुत बड़ा योगदान होता है। चित्र सामग्री का दृश्य रूप होते हैं जो विषय की गंभीरता या हास्य दोनों को पाठक तक सशक्त रूप से पहुंचाते हैं। कॉलम लेआउट। समाचार पत्र सामान्यतः स्तंभों में छपते हैं। स्तंभ का आकार और चौड़ाई चाहे जैसी हो, लेकिन उसका संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इससे पृष्ठ सुंदर दिखाई देता है और पढ़ना आसान होता है। रंग संयोजन। आजकल समाचार पत्रों में काले अक्षरों के अतिरिक्त विभिन्न रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। विशेष परिशिष्टों, विज्ञापनों और त्योहारों पर निकाले गए अंक में रंग संयोजन विशेष आकर्षण पैदा करता है। पेज मेकअप। किस पृष्ठ पर कौन सा समाचार होगा, यह भी सज्जा का महत्वपूर्ण भाग है। प्रमुख समाचार प्रायः पहले पृष्ठ पर, विचार प्रधान लेख संपादकीय पृष्ठ पर और खेल, मनोरंजन, विज्ञापन आदि को अलग पृष्ठ पर प्रस्तुत किया जाता है। तकनीकी विकास और साज सज्जा। आज के डिजिटल युग में समाचार पत्रों की साज सज्जा में तकनीकी विकास ने क्रांति ला दी है। कंप्यूटर और डिजिटलीकरण ने समाचार पत्रों को डिजाइन करने में नई जान डाली है। आधुनिक सॉफ्टवेयर के द्वारा रंगीन तस्वीरें, इन्फोग्राफिक्स और उच्च गुणवत्ता वाले चित्र जोड़े जाते हैं, जिससे समाचार पत्र और आकर्षक बनते हैं। साथ ही वेब और मोबाइल संस्करणों में भी साज सज्जा का खास ध्यान रखा जाता है ताकि ऑनलाइन पाठक भी सहजता से पढ़ सके। निष्कर्षतः समाचार पत्र की साज सज्जा केवल सौंदर्य का साधन नहीं है, बल्कि ये समाचार की प्रभावशीलता और लोकप्रियता का आधार है। विषय वस्तु कितनी भी गंभीर या महत्वपूर्ण क्यों न हो, यदि उसकी प्रस्तुति आकर्षक नहीं हो तो पाठक उसमें रुचिकर नहीं होगा। इसीलिए समाचार पत्र में साज सज्जा को कला और पत्रकारिता के सम्मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है, जो पाठक और समाचार के बीच सेतु का काम करती है। अच्छे समाचार पत्र अपनी साज सज्जा के कारण ही लंबे समय तक पाठक के बीच प्रिय बने रहते हैं। छात्रों, आइए अब हम इस इकाई के सारांश की बात करते हैं। पेज लेआउट समाचार पत्र की संपूर्ण संरचना का निर्धारण करती है और इसमें डिजाइन, मेकअप, लेआउट जैसे 3 मुख्य घटक सम्मिलित हैं। ये केवल समाचारों को व्यवस्थित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पाठकों के मन पर गहरा प्रभाव डालने वाला एक रचनात्मक माध्यम है। साज सज्जा के उद्देश्य व्यापक और बहुआयामी हैं। इसका प्राथमिक लक्ष्य समाचार पत्र को आकर्षक बनाकर पाठकों की रुचि जगाना है। सूचना का व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण, पठनीयता में वृद्धि, ब्रांड पहचान की स्थापना, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करना, विज्ञापन एकीकरण और सामाजिक जिम्मेदारी निभाना इसके मुख्य उद्देश्य हैं। साज सज्जा समाचारों को क्रमबद्ध करने के साथ साथ समकालीन समाचार पत्रों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करने में भी सहायक है। वास्तव में समाचार पत्र की साज सज्जा एक कला है जो समाचारों को व्यवस्थित और आकर्षक तरीके से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने का सबसे प्रभावी माध्यम है, जो आधुनिक पत्रकारिता की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाती है।
प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा होगा और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।